Hello students, welcome back. So today we have a chapter number 3. Our chapter name is synthetic fibers and plastics. So in last class you have discussed in 6th and 7th you have discussed fiber to fabric. मतलब फाइबर कैसे प्रोड्यूस हुआ, फाइबर्स कितने टाइप्स के थे, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ओके, और एनिमल क्या क्या सोर्सेज थे, नेचुरल सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, तो वो आप 6 और 7 क्लास में कवर कर चुके हैं. आई होप आपको क्लियर होगा ये. ठीक है. नाउ वी हैव अ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. सिंथेटिक मीन्स मैन मेड, दोज मटेरियल विच मेड बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड सिंथेटिक. ओके. तो अब ये सिंथेटिक हम जानते हैं. इस चैप्टर में क्या हम कवर करेंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस हुआ. ठीक है. प्लास्टिक में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कैसे कैसे होती है और वो कैसे वेरी करती है, क्या वो मतलब उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ठीक है. टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स पढ़ेंगे हम लोग. पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी क्या बोलते हैं, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, ये हम चैप्टर में कवर करेंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. द क्लोथ्स विच वी वियर द मेड ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स योर क्लोथ्स. ठीक है. जो मैंने आपको बताया था, मतलब मैंने 6 क्लास की वीडियो में डाला है. अगर आपको ये अगर किसी को ये चैप्टर क्लियर ना हो बेसिक्स, तो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं कि फैब्रिक्स एक्चुअली है क्या. फैब्रिक से हमारा कपड़ा, ठीक है, कैसे फाइबर बना हमारा फ्रॉम दी सोर्सेज. फाइबर से यान हमने प्रोड्यूस किया, यान से हमने कैसे फैब्रिक प्रोड्यूस किया. ठीक है. मैंने आपको ये भी बताया था कि टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अलग अलग होते हैं. हम विंटर्स में अलग पहनते हैं, गर्मियों में अलग पहनते हैं, समर्स पार्टी में हम लोग अलग अलग टाइप्स के कपड़े वियर करते हैं. ठीक है. तो ये पूरा प्रोसेस हमारे लास्ट 6 एंड 7 में कवर हो चुका है. यहाँ हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers also used for making a large variety of household articles. जितने भी होते हैं ना फाइबर्स, क्या होते हैं ये, जितने भी होते हैं ये हाउस होल्ड जो घर के सामान होते हैं उसमें बनाने के लिए काम आते हैं. इसमें है मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. Try to separate them into those made from natural fiber. सेपरेट कीजिए जो नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं और those made from artificial fiber, और जो artificial fiber से बने हुए हैं. You have given a table number 3.1, that is your natural and artificial fibers, जिसमें सीरियल नंबर वाइज आप लिखते जाइए और नेम ऑफ आर्टिकल्स लिखिए. टाइप्स ऑफ फाइबर एंड नेचुरल है या आर्टिफिशियल आप लिखिए. मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, लाइक रोप. रोप में आप लिखिए कि वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, कौन सा सोर्स है, ठीक है, उसका टाइप्स क्या है. फिर लिखिए सॉक्स. सेकंड में आप सॉक्स लिख सकते हैं. थर्ड में बोटल्स लिख सकते हैं. ठीक है. फोर्थ में लाइफ जैकेट्स, मैट, वो कैसे बनी होती है, कि मतलब वो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन है या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से वो बने हुए. इसमें आपको सिर्फ ये लिखना है. ओके. नेक्स्ट वी हैव व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. ये जो cotton, wool, silk होते हैं are obtained from plant and animal sources. आपको याद होगा और प्लीज आप ये लाइन को अच्छे से पढ़िए, समझ आ जाएगा. The synthetic fibers on the other hand are made by human being. जो जितने भी synthetic fibers होते हैं वो man made होते हैं, that means human being के द्वारा बनाए जाते हैं. That is why these are called synthetic or man made fiber. That is why is called synthetic or man-made fiber. Okay. Next we have a what are synthetic fiber. अभी हमें पता चल गया कि synthetic fiber man-made होते हैं. अब वो होते क्या हैं, मतलब वो हम क्या होते हैं एक्चुअली. ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन योर नेकलेस बीड्स. आपको मैं बता दूं कि आपने अपनी जो गर्ल्स ने बीड्स की मालाएं देखी होंगी, ठीक है, जनरली सभी ने देखी होंगी, चेन देखी होगी, किस तरीके से वो अरेंज होती है. ठीक है. ये देखिए, ये ए वाले फिगर में अपनी एक बीड्स है, उसकी माला है, और बी वाले में क्या, पेपर जो क्लिप्स होती हैं, पेपर को जो हम अटैच करते हैं, उन क्लिप्स को हमने कैसे अरेंज किया है. ठीक है. उसी को ये बताया हुआ है. अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर. सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली क्या है, जो स्मॉल यूनिट्स होती है, दैट मीन्स योर सिंगल बीड्स, जो सिंगल बीड से आपकी जो एक चेन बनी हुई है, ठीक है, वो उस तरीके से अरेंज होते हैं ये,
each small unit is actually a chemical substance. Suppose we have a single beads, वो आपका एक chemical substance है, उसी को हम अरेंज करेंगे एक पूरे linear form में. Many such small units combine to form a large unit. अगर छोटे छोटे beads बनके एक बड़ा पूरा एक चेन बनती है हमारी, पूरी एक सिंगल स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनती है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमर. पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब चेन. इसको हम ग्रीक में बोलते हैं पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट्स मतलब यूनिट्स. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्लियरली. ओके, सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट. जो पॉलीमर्स होता है वो रिपीटेड मतलब स्मॉल स्मॉल यूनिट से बना होता है. दैट मीन्स योर रिपीटिंग यूनिट्स. ओके क्लास, इट्स अ वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर. ठीक है, चलिए अब है हमारा पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो. कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. सेल्यूलर इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज. मैं आपको बता दूं, एक हमारा कॉटन जो मेन फाइबर है, ये देखिए हमारा क्या होता है, कॉटन होता है हमारा सेल्यूलोज से मिलके बनता है, और सेल्यूलोज क्या होता है, ग्लूकोज से मिलके बनता है. देखिए ये हमारा कॉटन है, सी, ये हमारा सेल्यूलोज. ठीक है, और इसके बाद है हमारा ग्लूकोज यूनिट, स्मॉल लिख देती हूँ. ठीक है, ये कॉटन, सेल्यूलोज और ग्लूकोज. ठीक है, ये हमारा है. तो ग्लूकोज की सिंगल यूनिट्स, ठीक है, बनाती है सेल्यूलोज को, और सेल्यूलोज से बनता है हमारा मेन जो कंपाउंड है वो हमारा फाइबर है. दैट मीन्स सेल्यूलोज हमारा पॉलीमर है, और ग्लूकोज की जो सिंगल यूनिट्स है, मैंने आपको बताया था जैसे कि नेकलेस में छोटी छोटी बीड्स होती हैं, सिंगल यूनिट से एक लार्ज यूनिट बनती है, वो हमारा पॉलीमर होता है. दैट मीन्स ग्लूकोज इज अवर सिंगल यूनिट और सेल्यूलोज इज अवर हमारा जो मेन पॉलीमर है हम बोलते हैं. आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें ब्रैकेट में यही गिवन है. ओके, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अब वी हैव स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर्स एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए इसमें रेयन है, सेकंड है नायलॉन. फर्स्ट वी कवर अ रेयन. ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, रेयन की क्लोथ्स आपने सबने देखे होंगे, बहुत मतलब एक शाइनी टाइप का कपड़ा होता है, पार्टी में हम लोग उसको वेयर करते हैं, कहीं जनरली जाते हैं तो रेयन के कपड़े आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं. यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क. आपने पूरी सिल्क मोथ की एक पूरी लाइफ साइकिल पढ़ी थी, उसमें हमें क्या ऑब्टेन हुआ था, सिल्क. तो उसमें ये बताइए कि सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर कैसे ऑब्टेन होता है. वो डिस्कवर हुआ था चाइना में. ठीक है, वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. जो नेचुरल सिल्क होता है, मैंने आपको बताया था, इज वेरी कॉस्टली. ठीक है, तो फिर धीरे धीरे मार्केट में आर्टिफिशियल सिल्क भी अवेलेबल होने लगे. ठीक है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. ठीक है, अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक अ सिल्क आर्टिफिशियली. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having a property similar to that of silk, such as fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. इसमें क्या है कि जो वुड का जो पल्प होता है, लकड़ी का जो मिडिल वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं वुडन पल्प. ठीक है, जो सेंटर वाला जो जब भी आप कटिंग करेंगे, जो बीच में कच्चा वाला पार्ट होता है, वो होता है आपका वुड पल्प. उससे ऑब्टेन हुआ उनका जो मेन पार्ट था, वो था आपका रेयन. उसको क्या बोल दिया, रेयन. रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. मैं आपको बता दूं, रेयन जो कपड़ा है उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, और वो हमको ऑब्टेन होता है वुडन के पल्प से. जो सेंटर मिडल पार्ट होता है उससे हमको रेयन मिलता है. ओके क्लास, although rayon is obtained from natural source wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. ये सिल्क से बहुत सस्ता होता है, और उसको हम उस तरीके से बुन सकते हैं जैसे हम सिल्क फाइबर को करते हैं. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर. उसको हम अलग अलग टाइप्स के कलर से हम डाई कर सकते हैं. ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ क्लोथ रेयन के देखे होंगे, ब्लू होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं. जो भी टाइप्स का कपड़ा हो वो अवेलेबल होता है मार्केट में. रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक अ बेडशीट. अगर हम रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करेंगे
तो व्हाट वी गेट बेडशीट और मिक्स विद वूल, अगर वूल के साथ हम उसको मिक्स करेंगे रेयन को तो व्हाट वी गेट कारपेट्स। आपने कारपेट्स में देखा होगा रेशम जैसे धागे भी होते हैं, शाइनी होता है, बहुत लस्टरस होता है, बट उसके साथ कुछ फाइबर से होता है। दैट मीन जो रेयन और वुल दोनों का मिक्सचर है तो आपको कारपेट बन के मिलेगा, और रेयन और कॉटन है तो बेडशीट बनेगी। ओके क्लास, आपने जनरली सब देखे होंगे। और देखिए डायग्राम में आपके फिगर है 3.2, उसमें दिया हुआ है, ये आप देखिए कारपेट है, एक बेडशीट है और एक कुछ साड़ीज टाइप की रखी हुई है डिजाइनर। नेक्स्ट वी हैव अ नायलॉन। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ये भी एक मतलब ह्यूमन बीइंग द्वारा तैयार की हुई एक फाइबर है, ठीक है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ठीक है। 1931 में क्या हुआ था? इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल मटेरियल फ्रॉम प्लांट, इसमें कोई नेचुरल सोर्सेज इसमें ऐड करे हुए नहीं थे। दैट मीन ये एक प्योर फॉर्म है, ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ। दैट मीन्स प्योरली मेड बाय मैन। ओके, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ये कोल और वाटर एयर के मिक्सचर से बनाया जाता है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है। ओके क्लास, ओके। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन के जो फाइबर स्ट्रॉन्ग थे, इलास्टिक मतलब बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी उनमें अच्छी थी, लाइट मतलब वेट में बहुत लाइट। इट वॉज लस्ट्रस, दैट मीन्स चमकीले, एंड इजी टू वॉश। इट इज वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, ठीक है। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, पैंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन्स। आपने जनरली नायलॉन के तो मटेरियल अपने घर में देखे ही होंगे, बहुत सारे आइटम नायलॉन के बने होते हैं। लाइक टूथपेस्ट में आपने जो रेशे रुएं देखे हैं वो आप नायलॉन के बने होते हैं, सॉक्सेस होते हैं, रोप्स होते हैं, टेंट्स होते हैं। ओके क्लास, और ये फिगर में भी आपको गिवन है। Okay, is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes, ropes for rock climbing? देखिए नेक्स्ट इसमें डायग्राम दिया हुआ है, यूज ऑफ नायलॉन फाइबर। इसमें क्या ऑल्सो यूज टू मेकिंग पैराशूट्स एंड द रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जो रॉक क्लाइंबिंग करते हुए आप एक मैन को देख रहे हैं वो भी नायलॉन की बनी हुई है, और जो पैराशूट्स बने हुए हैं वो भी नायलॉन के बने होते हैं। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। जो नायलॉन की थ्रेड होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेरिजन स्टील वायर। अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, देखिए ये आप पढ़िए और समझिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट भी है पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। अब हमारा क्या पॉलिस्टर और एक्राइलिक क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है दूसरा। इसमें क्या होता है कि पॉलिस्टर और एक्राइलिक में क्या होता है, जनरली फ्रूट्स की स्मेल आती है, जैसे कि जो आपकी फ्रूट्स में स्मेल आती है ऐसी पॉलिस्टर में भी इस टाइप की स्मेल आती है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेन रिंकल इजीली। इस वाले फाइबर की क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता दूं, ये सुकड़ता नहीं है, रिंग नहीं होता इजीली। जैसे आपने कोई कपड़े को दबा दिया तो वो सुकड़ जाते हैं जनरली, बट इस कपड़े में पॉलिस्टर में ये चीज नहीं होती है। इट रिमेन्स क्रिस्प, क्रिस्प रहता है, एज इज इजी टू वॉश, सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ये ड्रेस मटेरियल के लिए काफी हम यूज करते हैं पॉलिस्टर। You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. आपने जनरली देखी होंगी कि पार्टी वियर जितने भी होते हैं, और मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि स्पोर्ट्स के जितने भी कपड़े होते हैं वो पॉलिस्टर और क्रीप मटेरियल के बने होते हैं, जिससे वो सुकड़ते नहीं है, उसमें आयरन की जरूरत नहीं होती है, इजी टू वॉश होते हैं, बहुत लाइट होते हैं वेट में भी, ठीक है। अब हमारा है टायरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। ये भी इसे पॉलिस्टर को भी इसका जो दूसरा नेम है वो है टायरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉ इनटू वेरी फाइन फाइबर्स कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। यार्न आपको आई होप याद होगा क्लास, अगर याद ना हो तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस और आप वहां से पढ़ सकते हैं 6-7 की वीडियोस में कि यार्न एक्चुअली होते क्या है। फिर भी मैं आपको एक बार रिकैप करा दूं कि यार्न हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो फाइबर से यार्न बनता है वो थ्रेड स्मॉल स्मॉल स्टैंड्स होती हैं, उनको हम यार्न कहते हैं। उस यार्न के थ्रू वी विल मेक अ फैब्रिक। ओके, अब है माई मदर ऑलवेज बाइज PET बोतल, पेट बोटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट PET इज। इसमें पहली सोच रही है कि मेरी माँ जनरली PET जो मतलब एक बोलते हैं नहीं है, एक मार्क होता है प्रॉपर, उसी की बोतल यूज करती है
और जार्स मतलब स्टोर करने के लिए राइस शुगर जो भी है, तो वही क्यों यूज करती है? वो सोचिए कि एक्चुअली वो है क्या। मैं आपको बता दूं कि पीईटी की जो बोर्डर बहुत सेफ होती हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन टेरिफेथलेट, ठीक है। इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। ये भी एक काइंड ऑफ पॉलिएस्टर की फैमिली का ही ग्रुप है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये जनरली इन सब आइटम्स में यूज किया जाता है। लुक अराउंड, अब मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। अब हमारा पॉलिएस्टर के बारे में बताया, मैं आपको बता दूं। पॉली मतलब मैंने आपको बताया बहुत सारी यूनिट, ईस्टर मतलब ईस्टर जो हमारा ईस्टर ग्रुप का है ये हमारा, उसमें सिंगल यूनिट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर हमारा एक केमिकल सब्सटेंस है। ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉलिएस्टर एक्राइलिक हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं स्टार्टिंग में, कि उनमें से फ्रूटी स्मेल्स आती है, ठीक है। उसके बाद है कि फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एटसेट्रा। मतलब पॉलिएस्टर के साथ जो कॉटन मिक्स है वो पॉलीकोट है, कॉटन है, उसमें पॉलीवूल है, टेरिकोट है एटसेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। मैंने आपको बताया पॉलिएस्टर तो है उसमें, बट उसमें कॉटन भी मिक्स है। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ टू फाइबर्स वी आर एडिंग इट, ओके। Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. I have already told you. Next we wear sweaters and use shawls or blankets in a winter. ओके क्लास, उसमें क्या होता है कि हम जनरली विंटर्स में हम लोग स्वेटर वियर करते हैं, ठीक है। और शॉल्स ब्लैंकेट जो भी है, मैनी ऑफ एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। वो नेचुरल जरूरी नहीं है कि उसमें से सारे ही नेचुरली वूल के द्वारा बने हुए हो। थ्रो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, वो वूल जैसे लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट अ wool. These are prepared from the another type of synthetic fiber called acrylic. वो अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं acrylic, ठीक है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। मैं नेचुरल वूल नहीं होते हैं आजकल, मैंने आपको बताया कि वो बहुत इजी अवेलेबल नहीं है नेचुरल वूल, तो वो भी एक आर्टिफिशियल टाइप की सिंथेटिक फाइबर है, वो हमारी एक्राइलिक। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज अ क्वाइट एक्सपेंसिव। देखिए एक्सपेंसिव होती है, वेयर एज द क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। अगर उससे कंपेरिजन किया जाए तो अवर एक्राइलिक इज चीप। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होंगे आप देखेंगे बहुत ड्यूरेबल होते हैं, काफी लंबे समय तक चलते हैं, एंड अफोर्डेबल होते हैं कि हर एक कोई ह्यूमन भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। तो अब क्या है कि नेचुरल फाइबर से अगर इसका कंपैरिजन करी जाए तो सारी क्वालिटी इसमें है, जो हमको चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, तो वो सब इसमें प्रेजेंट है। ओके क्लास, next you have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber. अगर इसमें एक एक्टिविटी है कि आप नेचुरल एक फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को अगर बर्न करते हो तो व्हाट यू फाइंड, क्या आपको मिलता है? आप देखते हैं इसमें क्या है। What did you observe? When you burn synthetic fiber, you find there the behavior is a different from that of natural fiber. उन दोनों के behavior में changes आते हैं। You must have नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं हीटिंग के थ्रू, ठीक है। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखिए ये जो मैन मेड है, ये पॉलिएस्टर्स हैं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, रेयन है, नायलॉन है, जितने भी आप अपने घर में कभी बच्चे लोग आप खेलते हैं कि चलो ये रस्सी जलाते हैं, प्लास्टिक की वायर जलाते हैं, तो देखिए वो बहुत जल्दी से जल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इसके क्या डिसएडवांटेज है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आगे दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं। If the cloth catches fire, it can be a disastrous, मतलब कि बहुत हार्मफुल होता है अगर ये क्लोथ फायर को कैच कर लेते हैं तो। द फैब्रिक मेल्ट, और वो मेल्ट हो जाता है और बॉडी पर आप स्टिक हो जाता है, क्योंकि वो एक फॉर्म एक प्लास्टिक है, एक पॉलिस्टर है, वो बॉडी में स्टिक हो जाती है। ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, we should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in the laboratory. मतलब हमको ये वाले जो कपड़े होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए while we working in the kitchen on the और लैब में, ठीक है। All the synthetic fibers are prepared by the number of processes using raw materials, petroleum origin called the
केमिकल्स। ठीक है, ये जो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, एक प्रोसेस होता है यूजिंग अ रॉ मटेरियल। रॉ मतलब जो स्टार्टिंग आपका मटेरियल होता है, इनिशियल जो मटेरियल्स होता है वो पेट्रोलियम, जो ओरिजिन है वो उसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, अब आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? अभी तक हमने टाइप्स को पढ़ लिए, अब है हमारे कैरेक्टरिस्टिक। Imagine that is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material. मैंने आपको बताया था पहले ही, they dry up quickly, वो जल्दी से सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, less expensive, ready available and easy to maintain. Perform the following activity and learn yourself. ओके क्लास, इसमें एक एक्टिविटी दी है, वो अपने पढ़िए और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, सिलेक्ट कीजिए पीसेस, और वो कपड़े कौन सी वैरायटी के हैं उसमें आप क्या देखते हैं, दोनों में से कंपैरिजन करेंगे तब। ठीक है, डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर। इसमें यही बताना है कि क्या सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाते हैं इस कंपेरिजन नेचुरल फैब्रिक्स। डू दे टेक लेस और मोर टाइम, जल्दी टाइम ले रहे हैं सूखने में या कम टाइम ले रहे हैं। इस एक्टिविटी में आपको यही करना है। What does this activity tell us about the characteristic of synthetic fabrics? Find out from your parents about the durability, cost, maintenance of these fabrics compared to natural fibers. ठीक है, fabrics. Plastics. Now we have a plastics. Plastic में हम क्या करेंगे? You must be familiar with many plastics articles used every day. आपने अपने घरों में जितने भी आपने मोस्ट ऑफ सामान देखे होंगे आपके घर में, वो सब प्लास्टिक के ही होते हैं, आप लोग रोज देखते ही हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम ऑफ देयर यूजेस। देखिए, ये जो ए वाला फिगर है उसमें देखिए किस तरीके से अरेंज है। एक फर्स्ट ब्लॉक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक, देन फोर्थ ब्लॉक। दैट मीन्स एक लीनियर चेन अरेंज है। दैट मीन्स वन बाय वन दे आर अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ लीनियर। सेकंड में क्या क्रॉस लिंक है, फर्स्ट के बाद सेकंड यहाँ अटैच्ड है, सेकंड के साथ थर्ड, थर्ड के साथ फोर्थ। तो ये जो इसकी बीच में अरेंजमेंट है दैट इज योर क्रॉस लिंक। ओके, आपको समझ में आया होगा लीनियर और क्रॉस लिंक किस तरीके से अरेंज होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। Plastic is a polymer like synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement. प्लास्टिक भी पॉलीमर होते हैं सिंथेटिक फाइबर के तरह। पॉलीमर से मीन्स पॉली मतलब जो स्मॉल यूनिट्स मिलके एक लार्ज यूनिट बनाती है उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। मैं आपसे रिकैप करा दूं, ठीक है, जो प्लास्टिक्स होती हैं उनका अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता है। दैट मीन्स उनके जो यूनिट्स होते हैं, जो भी मैंने आपको डायग्राम बताया था, कुछ लीनियर्स होते हैं, कुछ क्रॉस लिंक्स होते हैं, तो एक जैसे नहीं होते हैं। ऑल इसमें है, मैंने हाँ, इन सम इट्स लीनियर वेयर इज अदर इज अ क्रॉस लिंक। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी यू plastic articles are available in all possible shapes and size, as you can see in a figure 3.6. Have you ever wondered how it is a possible? The fact is that plastic is easily moldable. It मतलब प्लास्टिक के होते मोल्ड्स, मतलब उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मोल्डेबल मीन मतलब उस फॉर्म में। माउल्स आपने देखे होंगे, चॉकलेट्स माउल्स, तो चॉकलेट माउल्स को हम जिस शेप में जाते हैं, हार्ट शेप में, स्टार शेप में, तो उसी शेप में वो एडजस्ट हो जाता है। तो वही है कि that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form. Plastic can be recycled, okay, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. आपने जो वायर्स देखी होगी उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है, शीट्स होती हैं उनको रोल करते हैं वो प्लास्टिक की होती है, कलर्ड फॉर्म में होती है। रिसाइकिल में भी हम लोग प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं। आप जो अपने डब्बे के जितने भी आइटम्स होते हैं उन्हें फेंकिए मत, उसे गार्डन में यूज करिए, किसी हैंगिंग आइटम बनाइए, तो वो सब रिसाइकिल हम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ओके, ये देखिए हमारे पास चेयर है, प्लास्टिक बकेट है, एक छोटा सा ग्लास है, प्लास्टिक की बाइक है, तो ये आइटम से दे आर मेड बाय प्लास्टिक्स। वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव अ पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या होता है, पॉली इथिन इज एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। ये भी हमारा एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। ठीक है, इसमें भी यही है, यूज फॉर मेकिंग अ कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। ये भी इथिन एक फैमिली है पॉलिस्टर की, उससे उसी ग्रुप का है पॉलीथीन। जैसे मैंने आपको पॉलिस्टर बताया था, पॉलीस्टर का यहाँ पर पॉलीइथिन। ठीक है, जो हम पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए यूज करते हैं।
नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। कोई प्लास्टिक का उसे करने की कोशिश कीजिए। कैन यू ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बैंड इजिली। सारे टाइप्स के जितने भी प्लास्टिक यू हैव वो सारे बैंड होते हैं कि नहीं, ये आप एक बार चेक कीजिए। You will observe that some plastic articles can bend easily while some breaks when forced to bend. कुछ तो आइटम्स इतने फ्लेक्सिबल होते हैं जो इजीली बेंड हो जाते हैं, और कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो फोर्सफुली भी हम उसको बेंड करते हैं तभी भी नहीं होते हैं। When we add hot water to plastic, it gets deformed. जब हम हॉट वाटर उसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, डीफॉर्म से मतलब शेप्स उसकी चेंज होती है। आपने देखा होगा अगर धूप में हम किसी प्लास्टिक के आइटम को रखते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, मेल्ट फॉर्म में दिखता है, ठीक है, कब इरेगुलर फॉर्म हो जाती है उसकी। डीफॉर्म से मतलब शेप चेंज होना। सच प्लास्टिक डीफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग कैन बी बेंड इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ये अब याद रखिए टर्म। ऐसे टाइप्स के प्लास्टिक फॉर्म हो जाते हैं, इजिली बेंड हो जाते हैं हीट में, ठीक है, उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब है हमारे पास पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक के दो एग्जांपल है, लाइक पॉलीथीन एंड द पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज बनाने में, कॉम बनाने में, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, ठीक है, तो वो हमारे थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आ गए। अब है हमारे पास ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, जिनको हम सिर्फ एक ही बार शेप चेंज कर सकते हैं, बार बार उनको डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इनकी शेप हम एक ही बार चेंज करने के बाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय द हीटिंग, जो हीट से सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल ऑफ बेकेलाइट, मेलामाइन। इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर दैट मीन्स में करंट इजिली पास नहीं होता है, दैट इज योर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस में हम यूज करते हैं। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स के जितने बर्तनों के हमारे हैंडल्स होते हैं वो हमारे थर्मोसेटिंग्स होते हैं और वो बेकेलाइट के बने होते हैं, ठीक है। मेलामाइन क्या होता है, हम अभी हमने बैकलाइट पढ़ा, इस पे मैं इस पे हाईलाइट कर देती हूँ। अब मेलामाइन में क्या होता है, मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, ओके, ठीक है। इट इज अ रेजिस्ट फायर एंड कैन नॉट टॉलरेट हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, दैट मीन्स मेलामाइन क्या हो जाए कि इट्स अ इजी टू अडेप्टेबल, और जो कह सकते हैं मतलब ऑलराउंडर है वो मटेरियल। इट रेजिस्ट द फायर, जो फायर को रेजिस्ट करता है, रोकता है, एंड कैन टॉलरेट हीट, मतलब वो कहते हैं ना कि वो टॉलरेट भी कर रहा है और रोक भी रहा है, ठीक है, हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर, जितने भी किचन के आइटम्स होते हैं, किचन के बर्तन वो इससे बने होते हैं, एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। शो इसमें फिगर्स दिए हुए हैं, शो 3.8 में द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ये जो देखिए प्लेट्स है, ठीक है, ये हत्था होता है जो हमारे जो आइटम्स होते हैं किचन वेयर उसका, और ये स्विचेस हैं, प्लेट्स हैं, ये हमारे थर्मोसेटिंग है। दीज मेड अप ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, हमारे आर्टिकल्स में ये डब्बे हैं, स्विचेस, इसमें ये हमारे जो स्विच के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है। सम आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक, कुछ आइटम। तो आप एक ऐसा करिए, मेक अ टेबल, उसमें आप दोनों को अलग अलग लिखिए, थर्मोसेटिक और थर्मोप्लास्टिक, और दोनों के डेफिनेशन लिख के दोनों के एग्जांपल लिखिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सॉरी, हमारा 3.5 प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। टुडे वी थिंक स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एटसेट्रा। प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। हम जानते ही हैं कि प्लास्टिक कंटेनर्स में ये सारे आइटम्स रखना कितना कन्वीनियंट होता है, ठीक है, वी कैन इजी टू स्टोर देम, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी handling. Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircraft, spacecraft too. The list is endless. We start counting articles like sleepers, furniture, decoration piece. अब मैंने आपको बताया कि आपने जनरली आपके आसपास कितने ऐसे आइटम्स देखे होंगे कि जो प्लास्टिक के बने होते हैं, जो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। Now let us discuss the characteristic of property of plastic. चलिए देखते हैं
प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, पहली प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड, जो भी मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, रस्टेड मीन जो जंग लग जाती है, जिन पर कोरोसिव मटेरियल्स होते हैं, विच लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। ठीक है, प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो प्लास्टिक होता है, मैं बता दूं आपकी, जो लोहे के आइटम्स होते हैं वो मॉइस्चर और एक बार एयर की कांटेक्ट में आने के बाद लोहे के, तो वो उनमें जंग लग जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। कुछ केमिकल्स रखने के लिए भी हम लोग लैब में प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज करते हैं। प्लास्टिक इज, आप प्लीज याद रखिएगा कि पहली प्रॉपर्टी हो गई प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव। सेकंड वी हैव अ प्लास्टिक इज अ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक हमारे लाइट्स होते हैं, वेट में स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इजी टू स्टोर होते हैं। ठीक है, टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वी आर यूज इन अ पास्ट, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स एंड मग यू आर यूजिंग टुडे। अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि पहले के जमाने में वो बकेट जो यूज करते थे वो किस मटेरियल की बनी होती थी, और अब जो आप यूज कर रहे हैं वो किस मटेरियल की है। What are the advantages of using plastic containers? Since plastic is a very light, strong, durable and can be molded into different shape and size, it is used for a various purpose. Plastic are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kind of plastic container that you use in a daily life. Now we have a third property, plastic are poor conductor. You have learned about the plastic are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering. आपने जिन्हें देखा होगा जो सॉकेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, वो प्लास्टिक की उनके ऊपर कवरिंग होती है, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, एज मेंशन अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। जितने भी फ्राइंग पैन्स होते हैं, आप जो किचन में आपने मम्मा को देखा होगा फ्राइंग में, वो सब प्लास्टिक के बने होते हैं। पढ़ते देखिए, ये और डिड यू नो plastic find expensive use in a healthcare industry. Some example, they are used in the packaging of tablets, threads, use the stitching wounds, syringes, डॉक्टर्स के जो ग्लव्स होते हैं, the number of many instruments, मेडिकल फील्ड में आप देखिए कि कितनी सारी चीजें प्लास्टिक की बनी हुई हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यून माइक्रोवेव ओवन, जो माइक्रोवेव की यूटेंसिल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के प्लास्टिक के बने होते हैं, वो भी प्लास्टिक के होते हैं। द हीट कुक ऑफ द फूड बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। ओके, टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक। एक टेफ्लॉन है, एक अलग काइंड का प्लास्टिक है, ऑन विच, इसमें क्या होता है कि ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। जब हम बोलते हैं कि जो हमारे नॉन स्टिक हमारे यूटेंसिल्स हैं, तो वो टेफ्लॉन के बने होते हैं, जिसमें हमारे जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो स्टिक नहीं होते हैं। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन अ कुकवेयर, उसके ऊपर एक कोटिंग की होती है नॉन स्टिक, इसीलिए वहां पर स्टिक हमारे नहीं होता है फूड आइटम। Next we have fireproof plastic. Although the synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that the uniform of firemen have coating melamine plastic to make them flame resistant. इसमें क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर कैचेस द फायर इजीली। मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेयन, पॉलिस्टर जितने भी होते हैं वो फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। It is interesting to know that the uniform of firemen have coating the melamine plastic. ये जितने भी होते हैं वो कोटिंग की होती है melamine plastic to make them from flame resistant. फायर की रजिस्ट उनके ऊपर एक कोटिंग की होती है, इसलिए वो अपने आप का बचाव ऐसे कर पाते हैं। सॉरी। 3.6 प्लास्टिक इन द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्या रोल है हमारे प्लास्टिक का। अभी तक तो हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गए, टाइप्स हो गई। अब इन्वायरमेंट से इसको रिलेट करके देखते हैं। When you go to the market, you usually get things wrapped in a plastic और पैक्ड इन अ पॉलिथीन बैग। आप मार्केट जब भी जाते हैं तो पॉलिथीन बैग्स में, कैरी बैग्स में जो भी सामान रैप करके लाते हैं वो सब प्लास्टिक के होते हैं। दैट मीन्स योर पॉलिथीन बैग्स। That is a one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our home. हम लोग जनरली इतना सामान लाते हैं तो प्लास्टिक के बैग्स को हम इकट्ठा करते जाते हैं घर में। Ultimately, the plastic finds is a way to garbage dispose of plastic is a major problem. ठीक तो होता है कि प्लास्टिक को एक डिस्पोज करना एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, गार्बेज में वो इकट्ठे कूड़े में जो जितना हमारा जो कचरा इकट्ठा होता है वहाँ वो एक
एक तरह से इकट्ठे होते चले जाते हैं कि उनको डिस्पोज करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। A material which get decompose through natural process such as action by the bacteria called the biodegradable, जो जो इन्वायरमेंट में इजीली डिग्रेड हो जाते हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जो इन्वायरमेंट में इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं, नहीं ब्रेक डाउन होते हैं सब्सटेंस, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ये आपने 7th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वही यहाँ पे ये दिया हुआ है। मटेरियल विच नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें ये दिया है, देखिए टाइप्स ऑफ वेस्ट बने हुए हैं। नेक्स्ट कॉलम में अप्रोक्सीमेट टाइम टू टेक अ डिजनरेट एंड नेचुरल टू मटेरियल। इसमें पील्स वेजिटेबल्स के दे आर डिग्रेडेबल, ये 1 to 2 वीक्स में डिग्रेड हो जाते हैं। पेपर्स को डिग्रेड होने में 10 to 30 डेज लगते हैं, दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल। क्लोथ्स जो होते हैं कॉटन के 2 to 5 मंथ लेता है डिग्रेडेट होने में, इज बायोडिग्रेडेबल। इसमें ये पूरी एक टेबल बनी हुई है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। इट्स टेबल, इट इज अ वेरी इजी टेबल, ओके। सिंस प्लास्टिक सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, एक प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जो काफी समय लेता है, काफी लंबे टाइम तक इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। इट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली नहीं है, नेचर के फ्रेंड में फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये तो हमें कुछ बेनिफिट्स हैं, तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इट्स क्वाइट स्लो, ये बहुत स्लो होता है डिग्रेड होने में, डिकम्पोज होने में। इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजली, ये बर्न भी जल्दी से नहीं होता है। इन द प्रोसेस ऑफ इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम, अगर वो बर्न होता भी है तो उसमें से किस टाइप की बहुत बहुत बोलते पॉइजनस फ्यूम्स, मतलब हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, और हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर द एनिमल आर ईटिंग गार्बेज? जहाँ पर हम गार्बेज को डंप करते हैं वहाँ पे आपने देखा है कितने सारे एनिमल्स उस गार्बेज को खाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे शैलो द फूड लाइक द पॉलीथीन, जब वो उस फूड को जो वेस्ट में से खाते हैं उस पॉलीथीन वगैरह आइटम्स को, तो क्या होता है, पॉलीथीन बैग्स एंड रैप द फूड। Can you imagine the consequences? The plastic material choke the respiratory system of the animal. जितने भी प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर देते हैं, ठीक है। और द फॉर्म ऑफ द लाइनिंग ऑफ देयर स्टोमक एंड कैन बी कॉज, और वो उनके कहीं ना कहीं स्टोमक में साइड में जाके स्टिक हो जाते हैं और उनके ये डेथ का कारण भी होता है। The polybags carelessly thrown here and there are the responsible for clogging the, जितने भी हमारे ड्रेनिंग की प्रॉब्लम, क्लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पाइप्स में पानी जो रुक जाता है, क्लॉग्स हो जाता है, वो भी एक रीजन है, पॉलीबैग जो फंस जाते हैं, ठीक है। Sometimes we are very careless and throw the wrappers of the chips, biscuit and other eatable on the road or in park or by picnic places. Should we not think twice before doing? ये हमको ये करने से पहले एक बार हमको सोचना चाहिए, ठीक है। जो हम कहीं भी थ्रो कर देते हैं प्लास्टिक के रैपर्स को, पार्क में, पिकनिक प्लेसेस में। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम मतलब एक अच्छे नागरिक होने की होते हुए भी हम ये सब चीज कर रहे हैं, और उसका हमें क्या है, ये सब चीजें हमें कोई फेस, ये सारी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही हैं, एनिमल्स को फेस करनी पड़ रही है, पूरे इन्वायरमेंट में एक एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है ये सब चीजें, ठीक है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक places clean and free of plastic? Avoid the use of plastic as far as possible. Make use of bags made of cotton and jute. You go for shopping, jutes और cotton के bag use कीजिए. The biodegradable and the non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Practices in your homes. Can you suggest some of other ways in which you can contribute towards reducing use of plastic material? It is a better recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. Make a list of items that can be recycled. ऐसे आइटम की लिस्ट बनाइए जो टाइप्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक हैं जिनको हम रिसाइकिल भी, रीयूज भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। Make a list of items can be recycled. However, during the recycling, certain coloring agents are added. Limit its uses, especially for storage of food. As per the responsible citizen, remember, it's very important paragraph.
5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल क्या होते हैं? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिड्यूस, उसको रिड्यूस करना, खत्म करना, या फिर उसको रीयूज करना, रिसाइकिल करना, रिकवर करना, या फिर रिफ्यूज करना। ठीक है। द डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अगर आप ये सब चीज फॉलो करेंगे तो आप इन्वायरमेंट को भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब है हमारा फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडी। जितने भी अपने पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, वहां पर थ्रो प्लीज नहीं कीजिए प्लास्टिक बैग्स। Take a cotton carry bag or jute bags while going for shopping. Try to minimize the use of plastic material. Example, use a steel lunch and box instead of plastic one. Okay class, now we have done this chapter. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियरली समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर का एंड कर चुके हैं। What you have learned वो आप एक बार पढ़ लीजिए। We have discussed all the keywords: acrylic, artificial film, nylon, plastic, polyester, polymer, polythene, rayon, synthetic fibers, styrene, thermoplastic and the thermosetting plastic. Thank you so much इतना पेशेंस रखने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। प्लीज subscribe my channel and like my page.